मान सम्मान के साथ जीना चाहता है, और जो नहीं जीना चाहता वो मत करे संघर्ष, क्योंकि इतिहास आपको प्रेरणा देता है। इतिहास ये कहता है, इतिहास सीख देता है और ये कहता है कि जो भी कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और आपका इतिहास ये है भारत में कि आप 4 से 5 हजार साल रोते रहे, चिल्लाते रहे, जुर्म जात के अन्याय अत्याचार का शिकार हुए, किसी ने आपके दर्द को नहीं सुना। फिर आपके बीच के लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, वो आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ा के गए। आपने कम पैमाने पर साथ दिया तो कम तरक्की हुई। जिस दिन आप खुल के साथ दोगे, आपकी सारी गुलामी की बेड़ियां जड़ से कट जाएंगी। मेरा वादा है, आपको इस मंच से कह रहा हूं बाराबंकी के। जब आपने साथ दिया, चाहे आपने छत्रपति साहू जी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का साथ दिया हो, चाहे आपने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया हो, चाहे आपने मामना रामसूर वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साथ दिया हो, चाहे आपने जननायक कपूरी ठाकुर का साथ दिया हो, संतराम बी प्रजापति का साथ दिया हो, जब भी आपने साथ दिया तभी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव हो। और जब जब आपने संघर्ष से मुंह मोड़ा, जब आपने माननीय काशीराम साहब का साथ दिया, तो एक गरीब के बेटे को कुर्सी मिली और उस कुर्सी से वो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा और दहाड़ के उसने कहा कि अब हम अपमान नहीं सहेंगे, अब हम बिना अधिकारों के नहीं रहेंगे। ये मंच है, और मैं समझता हूं कि बड़ा टीवी मीडिया तो हमें नहीं दिखाता तो अपने मतलब के लिए दिखाता है, उतना ही दिखाता है जितना दिखाना चाहता है। तो अच्छा अवसर है प्रचार करने का भी, और अगर आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं, जो सिर्फ आप ही नहीं, हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने खून का एक खतरा लुटा दिया, वो दिन भी आपकी जिंदगी में आएगा। और इसी सदी में आएगा, 21वीं सदी में, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। मैं याद करता हूं, मैं क्यों रोज निकलता हूं, हमें भी चुनाव के समय निकलना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कि भाई पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। मैं इसलिए निकलता हूं क्योंकि एक रहबर महापुरुष हमें कहते हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। हम जिंदा कौम हैं और हम जागे हुए लोग हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम अपने महापुरुषों के कारवा को लूटने नहीं देंगे, और लूटने वाले को चैलेंज करना चाहते हैं कि याद रखो, अभी महापुरुषों का खून, उनके बच्चे जिंदा है, आमना सामना होगा, आर पार का मुकाबला होगा। आप लोग तैयार हो जाओ, मैं अपने समाज को तैयार कर रहा हूं। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में जाकर हम कोई बात कहते नहीं सुनते, तो मैं गोरखपुर गया सुनाने के लिए, और मैंने उनसे कहा, गौर करना हमारे नौजवान साथी, हमारे नेता लोग भी यहां बैठे हैं, कि जो बात मैं आपसे कहता हूं उसको जाके कहा करो। आज भी आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। मैं यहां आया, अपनी बात रखी, चला जाऊं, और आप अपने घर में पढ़ के सो जाओ, इससे आंदोलन कामयाब नहीं होगा। अगर आप कामयाब करना चाहते हैं तो जो जाति व्यवस्था उन्होंने बनाकर हमें बांटने का काम किया, उस जाति व्यवस्था से बाहर निकल के भाईचारा बनाने का काम करो, तब जाकर परिवर्तन होगा इस देश में। उन्होंने हमें बांटा अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए। हम लोग एकजुट नहीं है और एकजुट होने का प्रयास भी नहीं कर रही है, हमारी नालायकी। जब हम इतने बढ़िया भाषण देने लगे, इतना समझदार हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे हैं, तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि एक ही प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चे की जाति अलग अलग कैसे हो सकती है? इंसान की एक ही जाति है, वो इंसान है, उसका धर्म एक ही है, वो इंसानियत है। और भारत में अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है जो मानव को समान अवसर, सम्मान, स्वाभिमान का जीवन देता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित इस आजाद भारत का संविधान है, जो इंसान को इंसान की पहचान देता है। तो मैं आपसे कहने आया, आपकी जिम्मेदारी यह है कि ऐ मेरे भोले वाले सीधे साधे समाज के लोगों, अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, एकजुट हो जाओ, अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसकी टांग मत खींचो। अगर आज भी एकता नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश के संविधान को ये लोग कुचल के आपको और मुझको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए वापस उस अंधियारे में लेके जाएंगे। क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? जवाब दो मुझे, क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? नहीं हो तो उस जीवन को वो दिन ना आ जाए तो उसको रोकने की क्या तैयारी है आपकी? क्या जयंती मना के रोक लोगे? क्या जय भीम का नारा लगा के रोक लोगे? जब तक आप जमीन पे समाज में भाईचारा पैदा नहीं करोगे और उनको संगठित करके आगे की लड़ाई मजबूत करने का काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में आपने बड़े बड़े रहनुमा चुने, इसलिए मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से दूर रहता हूं कि ठीक है भाई, आपको अभी मेरी जरूरत यहां नहीं है, अभी आपको उन रहनुमाओं पर भरोसा है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप भरोसा करो, लेकिन याद रखना कि ये लड़ाई, ये युद्ध है, युद्ध।
और युद्ध में कोई भेड़ बकरी नहीं उतारता, सब लोग योद्धा उतारते हैं। आप अगर उनको योद्धा समझते हो तो उतारो, वरना दो मेरा साथ। अगर मैं गारंटी देता हूं आपको, आप घोषणा पत्र बना के दो, मांग पत्र, उसको घोषणा पत्र बनाने का उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, अगर आप हम लोग हमारा साथ दोगे तो। जिन समस्याओं के लिए आप उम्मीद करते हो सरकार करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप मांग पत्र बना के दो, पहले ही दिन उसको घोषणा पत्र में लागू करके और आपके अधिकार सुरक्षित करके आपको अगर गौरव का जीवन यहां नहीं दिया, क्योंकि ये भारत, जिन लोगों ने इतिहास लिखा उन्होंने तो पता नहीं किस चीज का देश बताया, लेकिन ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास का देश है, ये घासीदास का देश है, ये फूले साहब अम्बेडकर का देश है, ये संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का देश है, ये पेरियार का देश है, ये बिरसा का देश है। और उनका इतिहास आप पढ़ो, वो हमारे पूर्वज हैं। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए साथियों। इतिहास याद करेगा, हर व्यक्ति का हर संघर्ष का इतिहास लिखा गया, इस संघर्ष का भी इतिहास लिखा जाएगा। सवाल मुझ पे भी होगा, आप पे भी होगा, और सवाल ये पूछा जाएगा कि जब इस देश को बांटने, खत्म करने, इस देश के वंचितों के अधिकारों को छीनने काम वहां की सरकारें कर रही थी, तो उस समय ये समाज के जो जागरूक लोग थे वो क्या कर रहे थे? अगर पैसा और परिवारवादी पैमाना है तो फिर मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है आपको। अगर संघर्ष पैमाना है तो बताओ कि अगर एक भी आंदोलन, लड़ाई में मैंने आपको निराश किया हो तो बताओ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब ये हमारी सबकी साझा लड़ाई है तो अकेला चंद्रशेखर आजाद संघर्ष क्यों करे? हर उस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा जो इस आजाद भारत में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहता है, और जो नहीं जीना चाहता वो मत करे संघर्ष, क्योंकि इतिहास आपको प्रेरणा देता है। इतिहास ये कहता है, इतिहास सीख देता है और ये कहता है कि जो भी कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और आपका इतिहास ये है भारत में कि आप 4 से 5 हजार साल रोते रहे, चिल्लाते रहे, जुल्म जात के अन्याय अत्याचार का शिकार हुए, किसी ने आपके दर्द को नहीं सुना। फिर आपके बीच के लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, वो आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ा के गए। आपने कम पैमाने पर साथ दिया तो कम तरक्की हुई। जिस दिन आप खुल के साथ दोगे, आपकी सारी गुलामी की बेड़ियां जड़ से कट जाएंगी। मेरा वादा है, आपको इस मंच से कह रहा हूं बाराबंकी के। जब आपने साथ दिया, चाहे आपने छत्रपति साहू जी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का साथ दिया हो, चाहे आपने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया हो, चाहे आपने मामना रामसूर वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साथ दिया हो, चाहे आपने जननायक कपूरी ठाकुर का साथ दिया हो, संतराम बी प्रजापति का साथ दिया हो, जब भी आपने साथ दिया तभी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव हुआ। और जब आपने संघर्ष से मुंह मोड़ा, जब आपने माननीय काशीराम साहब का साथ दिया, तो एक गरीब के बेटे को कुर्सी मिली और उस कुर्सी से वो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा और दहाड़ के उसने कहा कि अब हम अपमान नहीं सहेंगे, अब हम बिना अधिकारों के नहीं रहेंगे। ये मंच है, और मैं समझता हूं कि बड़ा टीवी मीडिया तो हमें नहीं दिखाता तो अपने मतलब के लिए दिखाता है, उतना ही दिखाता है जितना दिखाना चाहता है। तो अच्छा अवसर है प्रचार करने का भी, और अगर आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं, जो सिर्फ आप ही नहीं, हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने खून का एक खतरा लुटा दिया, वो दिन भी आपकी जिंदगी में आएगा। और इसी सदी में आएगा, 21वीं सदी में, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। मैं याद करता हूं, मैं क्यों रोज निकलता हूं, हमें भी चुनाव के समय निकलना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कि भाई पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। मैं इसलिए निकलता हूं क्योंकि एक रहबर महापुरुष हमें कहते हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। हम जिंदा कौम हैं और हम जागे हुए लोग हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम अपने महापुरुषों के कारवा को लूटने नहीं देंगे, और लूटने वाले को चैलेंज करना चाहते हैं कि याद रखो, अभी महापुरुषों का खून, उनके बच्चे जिंदा है, आमना सामना होगा, आर पार का मुकाबला होगा। आप लोग तैयार हो जाओ, मैं अपने समाज को तैयार कर रहा हूं। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में जाकर हम कोई बात कहते नहीं सुनते, तो मैं गोरखपुर गया सुनाने के लिए, और मैंने उनसे कहा, गौर करना हमारे नौजवान साथी, हमारे नेता लोग भी यहां बैठे,
कि जो बात मैं आपसे कहता हूं उसको जाके कहा करो। आज भी आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। मैं यहां आया, अपनी बात रखी, चला जाऊं और आप अपने घर में पढ़ के सो जाओ, इससे आंदोलन कामयाब नहीं होगा। अगर आप कामयाब करना चाहते हैं तो जो जाति व्यवस्था उन्होंने बना के हमें बांटने का काम किया, उस जाति व्यवस्था से बाहर निकल के भाईचारा बनाने का काम करो, तब जाके परिवर्तन होगा इस देश में। उन्होंने हमें बांटा अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए। हम लोग एकजुट नहीं है और एकजुट होने का प्रयास भी नहीं करिए, हमारी नालायकी। जब हम इतने बढ़िया भाषण देने लगे, इतना समझदार हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे हैं, तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि एक ही प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चे की जाति अलग अलग कैसे हो सकती है। इंसान की एक ही जाति है, वो इंसान है, उसका धर्म एक ही है, वो इंसानियत है। और भारत में अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है जो मानव को समान अवसर, सम्मान, स्वाभिमान का जीवन देता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित इस आजाद भारत का संविधान है, जो इंसान को इंसान की पहचान देता। तो मैं आपसे कहने आया कि आपकी जिम्मेदारी यह है कि ऐ मेरे भोले वाले सीधे साधे समाज के लोगों, अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, एकजुट हो जाओ, अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसकी टांग मत खींचो। अगर आज भी एकता नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश के संविधान को ये लोग कुचल के आपको और मुझको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए वापस उस अंधियारे में लेके जाएंगे। क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? जवाब दो मुझे, क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? नहीं हो तो उस जीवन को वो दिन ना आ जाए तो उसको रोकने की क्या तैयारी है आपकी? क्या जयंती मना के रोक लोगे? क्या जय भीम का नारा लगा के रोक लोगे? जब तक आप जमीन पे समाज में भाईचारा पैदा नहीं करोगे और उनको संगठित करके आगे की लड़ाई मजबूत करने का काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में आपने बड़े बड़े रहनुमा चुने, इसलिए मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से दूर रहता हूं कि ठीक है भाई, आपको अभी मेरी जरूरत यहां नहीं है, अभी आपको उन रहनुमाओं पे भरोसा है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप भरोसा करो, लेकिन याद रखना कि ये लड़ाई, ये युद्ध है, युद्ध। और युद्ध में कोई भेड़ बकरी नहीं उतारता, सब लोग योद्धा उतारते हैं। आप अगर उनको योद्धा समझते हो तो उतारो, वरना दो मेरा साथ। अगर मैं गारंटी देता हूं आपको, आप घोषणा पत्र बना के दो, मांग पत्र, उसको घोषणा पत्र बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, अगर आप हम लोग हमारा साथ दोगे तो। जिन समस्याओं के लिए आप उम्मीद करते हो सरकार करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप मांग पत्र बना के दो, पहले ही दिन उसको घोषणा पत्र में लागू करके और आपके अधिकार सुरक्षित करके आपको अगर गौरव का जीवन यहां नहीं दिया, क्योंकि ये भारत, जिन लोगों ने इतिहास लिखा उन्होंने तो पता नहीं किस चीज का देश बताया, लेकिन ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास का देश है, ये घासीदास का देश है, ये फूले साहब अम्बेडकर का देश है, ये संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का देश है, ये पेरियार का देश है, ये बिरसा का देश है। और उनका इतिहास आप पढ़ो, वो हमारे पूर्वज हैं। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। साथियों, इतिहास याद करेगा, हर व्यक्ति का, हर संघर्ष का इतिहास लिखा गया, इस संघर्ष का भी इतिहास लिखा जाएगा। सवाल मुझ पे भी होगा, आप पे भी होगा, और सवाल ये पूछा जाएगा कि जब इस देश में, इस देश को बांटने, खत्म करने, इस देश के वंचितों के अधिकारों को छीनने काम वहां की सरकारें कर रही थी, तो उस समय ये समाज के जो जागरूक लोग थे वो क्या कर रहे थे? अगर पैसा और परिवारवादी पैमाना है तो फिर मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है आपको। अगर संघर्ष पैमाना है तो बताओ कि अगर एक भी आंदोलन, लड़ाई में मैंने आपको निराश किया हो तो बताओ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब ये हमारी सबकी साझा लड़ाई है तो अकेला चंद्रशेखर आजाद संघर्ष क्यों करे? हर उस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा जो इस आजाद भारत में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहता है, और जो नहीं जीना चाहता वो मत करे संघर्ष, क्योंकि इतिहास आपको प्रेरणा देता है। इतिहास ये कहता है, इतिहास सीख देता है और ये कहता है कि जो भी कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और आपका इतिहास ये है भारत में कि आप 4 से 5 हजार साल रोते रहे, चिल्लाते रहे, जुल्म जाति अन्याय अत्याचार का शिकार हुए, किसी ने आपके दर्द को नहीं सुना। फिर आपके बीच के लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, वो आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ा के गए। आपने कम पैमाने पर साथ दिया तो कम तरक्की हुई। जिस दिन आप खुल के साथ दोगे, आपकी सारी गुलामी की बेड़ियां जड़ से कट जाएंगी। मेरा वादा है, आपको इस मंच से कह रहा हूं, 12 बांकी के। जब आपने साथ दिया, चाहे आपने छत्रपति साहू जी महाराज का साथ दिया हो,
चाहे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का साथ दिया हो, चाहे आपने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया हो, चाहे आपने मामना रामसूर वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साथ दिया हो, चाहे आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर का साथ दिया हो, संतराम बी प्रजापति का साथ दिया हो, जब भी आपने साथ दिया तभी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव हुआ। और जब जब आपने संघर्ष से मुंह मोड़ा, जब आपने माननीय काशीराम साहब का साथ दिया, तो एक गरीब के बेटे को कुर्सी मिली और उस कुर्सी से वो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा और दहाड़ के उसने कहा कि अब हम अपमान नहीं सहेंगे, अब हम बिना अधिकारों के नहीं रहेंगे। ये मंच है और मैं समझता हूं कि बड़ा टीवी मीडिया तो हमें नहीं दिखाता तो अपने मतलब के लिए दिखाता है, उतना ही दिखाता है जितना दिखाना चाहता है। तो अच्छा अवसर है प्रचार करने का भी, और अगर आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं, जो सिर्फ आप ही नहीं हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने खून का खतरा लुटा दिया, वो दिन भी आपकी जिंदगी में आएगा और इसी सदी में आएगा, 21वीं सदी में। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। मैं याद करता हूं मैं क्यों रोज निकलता हूं, हमें भी चुनाव के समय निकलना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कि भाई पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, मैं इसलिए निकलता हूं क्योंकि एक रहबर महापुरुष हमें कहते हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, हम जिंदा कौम हैं और हम जागे हुए लोग हैं। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम अपने महापुरुषों के कारवा को लूटने नहीं देंगे और लूटने वाले को चैलेंज करना चाहते कि याद रखो अभी महापुरुषों का खून, उनके बच्चे जिंदा है, आमना सामना होगा, आर पार का मुकाबला होगा, आप लोग तैयार हो जाओ। मैं अपने समाज को तैयार कर रहा हूं। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में जाकर हम कोई बात कहते नहीं सुनते, तो मैं गोरखपुर गया सुनाने के लिए और मैंने उनसे कहा, गौर करना हमारे नौजवान साथी, हमारे नेता लोग भी यहां बैठे, कि जो बात मैं आपसे कहता हूं उसको जाके कहा करो। आज भी आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। मैं यहां आया, अपनी बात रखी, चला जाऊं और आप अपने घर में पढ़ के सो जाओ, इससे आंदोलन कामयाब नहीं होगा। अगर आप कामयाब करना चाहते हैं तो जो जाति व्यवस्था उन्होंने बनाकर हमें बांटने का काम किया, उस जाति व्यवस्था से बाहर निकल के भाईचारा बनाने का काम करो, तब जाकर परिवर्तन होगा इस देश में। उन्होंने हमें बांटा अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए। हम लोग एकजुट नहीं है और एकजुट होने का प्रयास भी नहीं कर रही है, हमारी नालायकी। जब हम इतने बढ़िया भाषण देने लगे, इतना समझदार हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने लगे हैं, तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि एक ही प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चे की जाति अलग अलग कैसे हो सकती है। इंसान की एक ही जाति है, वो इंसान है, उसका धर्म एक ही है, वो इंसानियत है। और भारत में अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है जो मानव को समान अवसर, सम्मान, स्वाभिमान का जीवन देता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित इस आजाद भारत का संविधान है, जो इंसान को इंसान की पहचान देता है। तो मैं आपसे कहने आया, आपकी जिम्मेदारी यह है कि ऐ मेरे भोले भाले सीधे साधे समाज के लोगों, अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, एकजुट हो जाओ, अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसकी टांग मत खींचो। अगर आज भी एकता नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश के संविधान को ये लोग कुचल के आपको और मुझको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए वापस उस अंधियारे में लेके जाएंगे। क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? जवाब दो मुझे, क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? नहीं हो तो उस जीवन को वो दिन ना आ जाए तो उसको रोकने की क्या तैयारी है आपकी? क्या जयंती मना के रोक लोगे? क्या जय भीम का नारा लगा के रोक लोगे? जब तक आप जमीन पे समाज में भाईचारा पैदा नहीं करोगे और उनको संगठित करके आगे की लड़ाई मजबूत करने का काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में आपने बड़े बड़े रहनुमा चुने, इसलिए मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से दूर रहता हूं कि ठीक है भाई, आपको अभी मेरी जरूरत यहां नहीं है, अभी आपको उन रहनुमाओं पर भरोसा है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, भरोसा करो। लेकिन याद रखना कि ये लड़ाई, ये युद्ध है, युद्ध, और युद्ध में कोई भेड़ बकरी नहीं उतारता, सब लोग योद्धा उतारते हैं। आप अगर उनको योद्धा समझते हो तो उतारो, वरना दो मेरा साथ। अगर मैं गारंटी देता हूं आपको, आप घोषणा पत्र बना के दो, मांग पत्र, उसको घोषणा पत्र बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, अगर हम लोग हमारा साथ दोगे तो। जिन समस्याओं के लिए आप उम्मीद करते हो सरकार करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप मांग पत्र बना के दो, पहले ही दिन उसको घोषणा पत्र में लागू करके और आपके अधिकार सुरक्षित करके आपको अगर गौरव का जीवन यहां नहीं दिया, क्योंकि ये भारत, जिन लोगों ने इतिहास लिखा उन्होंने तो पता नहीं किस का देश बताया, लेकिन ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास का देश है, ये घासीदास का देश है, ये फूले साहब अम्बेडकर का देश है, ये संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का देश है, ये पेरियार का देश है, ये बिरसा का देश है। और उनका इतिहास आप पढ़ो, वो हमारे पूर्वज हैं।
मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए साथियों। इतिहास याद करेगा, हर व्यक्ति का हर संघर्ष का इतिहास लिखा गया, इस संघर्ष का भी इतिहास लिखा जाएगा। सवाल मुझ पे भी होगा, आप पे भी होगा, और सवाल ये पूछा जाएगा कि जब इस देश को बांटने, खत्म करने, इस देश के वंचितों के अधिकारों को छीनने काम वहां की सरकारें कर रही थी, तो उस समय ये समाज के जो जागरूक लोग थे वो क्या कर रहे थे। अगर पैसा और परिवारवादी पैमाना है तो फिर मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है आपको। अगर संघर्ष पैमाना है तो बताओ कि अगर एक भी आंदोलन, लड़ाई में मैंने आपको निराश किया हो